हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छा हूँ यार। हम में से ना 95% जो कनाडा आते हैं वो आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और उनमें से 100% को ये उम्मीद होती है कि यार पीआर होकर जाएंगे, पीआर के बिना वापस नहीं जाएंगे। अब ये स्टूडेंट और पीआर के बीच में एक बहुत ही क्रूशल और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो होती है पीजीडब्ल्यूपी। सबको पता है वर्क परमिट होता है यार, और कनेडियन सरकार ने अभी इतना इंपॉर्टेंट चेंज करा है पीजीडब्ल्यूपी के लिए। नहीं पता? ऊपर लिंक है, वीडियो देख लो, पता चल जाएगा। अभी 3-4 दिन पहले ही डाली है, ठीक है ना। सारा कुछ रिफ्रेश हो जाएगा, आपको अपडेट हो जाओगे। और इस वीडियो में आप लोगों को पीजीडब्ल्यूपी की यूजफुल टिप्स और इन्फॉर्मेशन तो दूंगा ही, उसी के साथ हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स की कि पीजीडब्ल्यूपी की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं बिफोर योर स्टडीज़, ड्यूरिंग योर स्टडीज़ और आफ्टर योर स्टडीज़। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो को एंड तक देखना, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशनल होएगी। तो शुरुआत करेंगे, व्हाट इज़ पीजीडब्ल्यूपी, है ना। मेरे को पता है, आप सबको पता है कि वर्क परमिट होता है, लेकिन फिर भी सुन लो, आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगा यार। पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, पीजीडब्ल्यूपी, ये एक वर्क परमिट है जो आपको आपकी स्टडीज़ के बाद ही मिलेगा, क्योंकि इसके नाम में ही ग्रेजुएशन आता है। तो आप कनाडा में जब भी अपना डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, डिग्री कुछ भी करोगे, उसी के बाद आपको ये पीजीडब्ल्यूपी मिलता है और आप एलिजिबल होते हो ओपन वर्क परमिट के लिए। अब यार ये क्या चीज़ है? तो ये है कि यार जब आप स्टडीज़ कर रहे होते हैं तो हम 20 घंटे ही काम कर सकते हैं ना, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं हम पे। लेकिन जब पीजीडब्ल्यूपी मिल जाएगा तो यार अनलिमिटेड आवर्स ऑफ वर्किंग आपके ऊपर होता है। आप जितनी मर्जी इनकम करो, जितना मर्जी करो, और ओपन है तो किसी भी एम्प्लॉयर के साथ कर सकते हो। सबसे बढ़िया बात तो ये होती है, ठीक है। और यार ये तो ठीक है, काम कर सकते हैं, लेकिन पीजीडब्ल्यूपी पे जो आप वर्क एक्सपीरियंस करते हो ना, यही वर्क एक्सपीरियंस काउंट होता है कहाँ पे? आपकी पीआर के लिए। तो यार अब अगर पीआर की बात छेड़ी है मैंने, तो आपको बताना है वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि 2 से 3 दिन के अंदर मैं चैनल पे पीआर से रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर आने वाला हूँ। उस वीडियो में हमने पूरी डिस्कशन करनी है, और मेन पॉइंट पता क्या होगा? इज इट स्टिल पॉसिबल टू गेट अ पीआर आफ्टर स्टडीज़ इन कनाडा 2025, 2026? यार जितने चेंजेस हो रहे हैं ना, उन सबको हम मद्देनजर रखेंगे, एक ओपन डिस्कशन करेंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जो आ रहे हैं, जिनका मैंने पिछली वीडियो में कमेंट्स पढ़े कि हर किसी को ना दिल में एक डर है, छोटा सा डर है कि यार कनेडियन गवर्नमेंट करेगी तो करेगी क्या, आजकल पीआर भी इतनी मुश्किल करी हुई है। तो डोंट वरी, पूरी वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, वापस चलते हैं अपनी पीजीडब्ल्यूपी की वीडियो पे। और यार ये तो हो गए बेनिफिट्स हमारे पीजीडब्ल्यूपी के। अब बात करेंगे कि यार जो बिफोर रिक्वायरमेंट होती है ना हमारी स्टडी से पहले की पीजीडब्ल्यूपी की, वो क्या होती है। तो यार सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, हम जब कनाडा की गवर्नमेंट साइट पे जाएंगे तो हमें देखना है डीएलआई इंस्टीट्यूट होता है, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट। यार ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, सिर्फ ये ही आपको वर्क परमिट दे सकते हैं, पीजीडब्ल्यूपी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसमें भी थोड़ी सी स्पेशलिटीज़ होती हैं, ठीक है ना। हर डीएलआई आपको वर्क परमिट नहीं दे सकता, लेकिन जो भी डीएलए नहीं होगा वो तो आपको वर्क परमिट देगा ही नहीं। तो यार यहाँ पे आप जब जाएंगे वेबसाइट पे, तो यार आपने अपनी प्रोविंस सेलेक्ट करनी है, कौन से प्रोविंस में आप जा रहे हैं। ब्रिटिश कोलंबिया, हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि ब्रिटिश कोलंबिया का हमने सिलेक्ट करा, और वहीं पे हमने देखा कि जितनी भी लिस्ट आती है ना अल्फ़ाबेटिकली आ जाती है, येस नो लिखा होता है उनके सामने। अब येस वालों पे तो हमें पता है मिलेगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नो वालों पे हमें पता है हमें इधर जाना ही नहीं है, क्योंकि ये डीएलआई नहीं है, ठीक है। ये हमने रिक्वायरमेंट को ध्यान रखना है। अब इसी के साथ यार हम थोड़ा सा नीचे आते हैं ना, तो हमें दिखता है कि यार येस बट विद डिटेल्स। वो क्या होता है? तो वो होती है स्पेशल कंडीशंस होती हैं कि कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे होंगे कि यार यहाँ पे आपको पीजीडब्ल्यूपी हाँ मिलेगा, लेकिन उनकी कोई कंडीशंस होती हैं, और वो कंडीशंस जब आप फुलफिल करोगे तभी आपको पीजीडब्ल्यूपी मिलेगा। तो ऐसे आपको पूरा ध्यान रखना है कि यार अगर आप कोई इंस्टीट्यूट ले रहे हो तो वो आपका पीजीडब्ल्यूपी के लिए एलिजिबल है, वो आपका डीएलआई है, और आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट देगा ही देगा, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि डीएलए हमने चेक कर लिया, लेकिन बाय एनी चांस कि हमें इन चीज़ों का नहीं पता होता, ठीक है, हम यहाँ आ जाते हैं किसी नॉन डीएलआई इंस्टीट्यूट में, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है? हमें जल्दी से जल्दी अपने डीएलआई में ट्रांसफ़र लेना है। क्यों? क्योंकि यार पीजीडब्ल्यूपी वर्क परमिट के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको 8 मंथ्स या फिर उससे ज़्यादा की डीएलआई से स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। मान लीजिए आपका 2 साल का कोर्स है और उसमें से आपने 8 महीने डीएलआई में करने ही करने हैं मिनिमम, ठीक है। ज़्यादा करोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि आपका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जो होता है ना, वो डीएलआई की उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने का मिलेगा, कितने का नहीं, राइट। तो ये बात मेरी नोट कर लो कि जब हम इंस्टीट्यूट करेंगे बिफोर द स्टडीज़ तो हमें डीएलआई चूज़ करना है, और अगर ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं तो ये याद रखना है कि मिनिमम 8 मंथ से ज़्यादा का हमने डीएलआई लिया है। अब यार बात करते हैं ड्यूरेशन की, कि पीजीडब्ल्यूपी की ड्यूरेशन क्या होती है, हमें कितने साल का वर्क परमिट मिलेगा अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद। तो यार इसका आंसर है आपको मिनिमम 8 मंथ्स का मिल सकता है और मैक्सिमम 3 ईयर्स का मिल सकता है। तो ये कैसे क्राइटेरिया सेट होता है? इसका रीज़न होता है कि यार जब आप डीएलआई में पढ़ते हो, जो मैंने पहले भी बताया कि 8 मंथ्स मिनिमम आपने लगाने हैं, तो 8 मंथ से 2 ईयर्स के बीच में आपका अगर कोर्स होगा
तो यार आपको उस ड्यूरेशन का, मान लो आपका कोर्स है 1 साल का, तो आपको 1 साल का PGWP मिलेगा। अगर आपका 2 साल से थोड़ा सा कम है तो आपको उतने का PGWP मिलेगा। और यहीं पे अगर आपका जो कोर्स है वो 2 साल, 3 साल, 4 साल या उससे ज़्यादा का है, ज़्यादा का तो नहीं होता, 4 साल मैक्सिमम होते हैं, तो आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब यार यहीं पे आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि यार ठीक है, मान लिया हमारा कोर्स है 2 साल का, ठीक है, पर यार मैंने तो उसे 1 साल में कर देना, मेरे को जल्दी जल्दी चाहिए PGWP। तो यार इसके लिए ना एक बहुत अच्छा वर्ड है यहाँ कनाडा में, जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेटेड स्टडीज़। तो यार ये जो चीज़ होती है ना, ये होती है कि मान लो आपका 2 साल का कोर्स है, आपने उसे 1 साल में ही ख़त्म कर दिया, आपने जल्दी जल्दी क्रेडिट्स लिया, आपने जल्दी से जल्दी उसे फिनिश करा। तो यार ये आपके ऊपर है, आपने जितनी जल्दी करना है, ठीक है। लेकिन आपको अब क्वेश्चन आएगा कि PGWP कितने का मिलेगा अगर मैं 2 साल का कोर्स 1 साल में कर रहा हूँ। तो आंसर होगा कि यार जितने का आपका कोर्स का प्रोग्राम की ड्यूरेशन होएगी। 2 साल का है, आप चाहे उसे 1 साल में करो, चाहे 1.5 साल में करो, चाहे 3 साल में करो, वो आपको 3 साल का ही वर्क परमिट देकर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक और डाउट क्लियर हो गया एक्सेलरेटेड स्टडीज़ के लिए। अब इसी के साथ ड्यूरिंग द स्टडी परमिट हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, बहुत चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, लेकिन मेजर जो 2 चीज़ें हैं ना, वो होता है पहला, आप अपने कॉलेज में फुल टाइम स्टेटस अपना एज अ स्टूडेंट मेंटेन रखना है यार, उसको नहीं छोड़ना। अब पूछोगे कि यार फुल टाइम स्टेटस क्या होता है, वो होता है कि जब आप स्टडीज़ में एनरोल होते हैं ना हर सेमेस्टर, तो उसकी एक लिमिट होती है कि कई कॉलेजेस में होता है आपको 3 कोर्सेज मिनिमम लेने हैं फुल टाइम होने के लिए, कईयों में होता है आपको 4 कोर्सेज लेने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको कभी नहीं तोड़ना, 20 घंटे की यार लिमिट होती है हमारे काम करने की, है ना, तो वो उतनी ही रखनी है। उसको ये नहीं सोचना कि यार मैं 30 कर लेता हूँ, 40 कर लेता हूँ, पैसे कमाता हूँ, उसका टाइम आएगा, वो होगा PGWP पे। तो ड्यूरिंग द स्टडीज़ हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमने अपनी जो वर्किंग आवर्स की रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करनी, वो हमेशा हमें फॉलो करनी है। 20 आवर्स है तो हम उसको 20 आवर्स ही रखेंगे। ठीक है, अब यार हमारा बिफोर भी हो गया, ड्यूरिंग द स्टडीज़ भी हो गया, हमने सब कुछ अच्छे से कर लिया, हमने सारी चीज़ों का ध्यान भी रख लिया। अब आफ्टर द स्टडीज़ हमें क्या करना है? तो यार आफ्टर द स्टडीज़ आपने सिंपली अपना PGWP अप्लाई करना ऑनलाइन। ऑफलाइन अब नहीं कर सकते, फ्लैग पोलिंग हो गई है बंद, तो ऑनलाइन हम अप्लाई करेंगे। अपना सारा कुछ, आपको पता है ना, आपकी स्टडीज़ खत्म हो रही है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना शुरू कर दो। जो मेजर चीज़ें आपको चाहिएंगी वो होगी आपने कॉलेज से आपको ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट या फिर ऑफिशियल डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपने करा आपको मिल गया कि भैया तुम हो गए हो ग्रेजुएट, ये लो सर्टिफिकेट्स और जाओ PGWP अप्लाई करो। तो हमने बिफोर भी कर लिया, ड्यूरिंग भी कर लिया, आफ्टर में हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है ना, हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं, ठीक है, और सबको अच्छे से सबमिट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद जो 90 to 120 डेज़ जो वेट पीरियड होता है हमें उसको फॉलो करना है, और उतने में आपका PGWP आपके पास आ जाएगा। आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आपने जितनी भी हमने पुरानी बातें करी कि कितनी ड्यूरेशन होगा, सारा कुछ आपका मद्देनज़र रखते हुए आपको एक अपना वर्क परमिट मिल जाएगा, जिसमें आप अपना एक्सपीरियंस गेन करोगे, और उसके बाद हम जाएंगे PR की तरफ। हाँ जी, तो यार सारा कुछ अब आप लोगों को पता चल चुका है कि PGWP के लिए आपको क्या क्या चीज़ें अपनी यहाँ पे रखनी है। अगर आप इंडिया से आ गए हो, स्टडीज़ ख़त्म होने वाली है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। एक मेजर इंपॉर्टेंट थिंग आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका स्टडी परमिट एक्सपायर होने लगा है PGWP अप्लाई करने से पहले, तो यार प्लीज़ अपना स्टडी परमिट तो दोबारा पहले अप्लाई करो, क्योंकि आपको किसी ऑफिशियल स्टेटस पे ज़रूर होना पड़ेगा एक अगला PGWP या फर्स्ट PGWP जो हम कहते हैं अपना अप्लाई करने के लिए। तो यार आई होप आपको इस वीडियो में PGWP पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के बारे में सारा कुछ पता चल गया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट रहा होगा ना, फिर कमेंट सेक्शन में लिख देना, नीचे Instagram ID भी DM भी कर सकते हो, दोनों जगह डाउट सॉल्व कर दूंगा, गारंटी मेरी है। ठीक है, कोई और डाउट होगा, कोई इन्फॉर्मेशन देनी होगी तो कमेंट में लिखना, किसी और का भी भला हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ आपको मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो के साथ जो होगी PR के बारे में, पहले भी बता चुका हूँ। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, शेयर कर दो सबके साथ। ठीक है, अच्छे खासे लाइक्स आ जाने चाहिए। मिलता हूँ आपको बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना। इट्स हैरी साइनिंग ऑफ।